तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ओल्ड स्कूल लर्निंग। और आज हम भारत के एक वीर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कोई किसी के लिए जान कैसे दे सकता है। वो भी देश के लोगों के लिए, किसी अपने माँ बाप भाई बहन के लिए नहीं। और जब भी देश के लिए जान देने की बात आएगी तो सबसे पहला नाम जो है वो आएगा भगत सिंह जी का। उनका पूरा नाम है सरदार भगत सिंह संधू और उनका जन्म हुआ था सितंबर 1907 में। 23 साल 5 महीने की उम्र में उनकी मौत हो गई थी, यानी कि 23 मार्च 1931 को। उस दिन क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। जी हाँ, 23 साल की उम्र में ही वो इतना कुछ कर गए कि आज भी हम उन्हें बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से याद करते हैं। तो उनकी लाइफ स्टोरी कैसी रही, उनका स्ट्रगल क्या-क्या रहा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए पहले थोड़ा-सा हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, उनके लाइफ को समझने के लिए। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जो है भारत को अपने कब्ज़े में रखा था 300 साल से भी ज़्यादा, और 1947 में भारत जो है आज़ाद होता है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, बहुत सारे दिन ऐसे हैं जो कि इतिहास के पन्नों में अलग ही स्थान है उनका। तो उनमें से एक कहा जाएगा जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो था। 1919 में जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। और उस वक़्त जो है भगत सिंह जी की उम्र, छोटे भगत जी की उम्र जो है 11-12 साल रही होगी। और ये इंसिडेंट जो है हुआ था 13 अप्रैल को। और उस दिन भगत सिंह जी सुबह-सुबह स्कूल गए थे और जालियांवाला बाग में एक फील्ड था, मैदान था, वहाँ पे चल रही थी मीटिंग लोगों की। और जनरल डायर आते हैं सिपाहियों को लेके और धड़ाधड़ गोली बरसाने लगते हैं, है ना? लाशों की ढेर लग जाती है, लोग बचने के लिए पास में एक कुआँ था वहाँ पे कूद जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी वहाँ से खून का ट्रेसेस निकलते हैं पानी से। तो बहुत खतरनाक सीन था वहाँ पे। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद भगत सिंह जी जो हैं वो आते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि क्या हो गया है, मतलब लाशों की ढेर है पूरा। और देख के उनका दिल टूट जाता है ना? उनके अपने लोग जो हैं, अपने गांव के, अपने देश के लोग जो हैं मरे पड़े हैं। और अपने वाटर बॉटल में वो वहाँ से खून से सनी हुई मिट्टी लेके आते हैं घर। जब उनके माँ पूछती हैं कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि मेरे अपनों के खून है ये और इसका बदला लेना है मुझे। और जहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है वहाँ पे उस बॉटल को रख के वो हर दिन पूजा करते थे उसकी। और इस इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग के बाद, महात्मा गांधी जी जो हैं 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, असहयोग आंदोलन जो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो भगत सिंह बहुत खुश होते हैं कि चलो आखिर देश, फ्रीडम मिलेगा देश को आखिर में। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है ना? और चौरी चौरा में लोग जो हैं पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे पुलिस जो है आके ओपन फायर करने लगी। तो बदले में लोगों ने भी वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उसको जला दिया और वायलेंस हो गया यहाँ पे। लेकिन महात्मा गांधी को तो ये सब नॉन वायलेंट वे में करना था, है ना? तो उन्होंने ये जो आंदोलन था इसको बंद कर दिया। और इससे भगत सिंह जी जो हैं बहुत उदास हो जाते हैं। तो भगत जी और गांधी जी जो हैं वो एक दूसरे की बहुत सम्मान करते थे, लेकिन आइडियोलॉजिकली बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भगत सिंह जी जो हैं वो नॉन वायलेंट बिल्कुल नहीं थे, है ना? उनको किसी भी तरह भारत को आज़ाद करना था। सुभाष चंद्र बोस की जैसे, मतलब कहते थे ना सुभाष जी की, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और भगत जी जो हैं थोड़े से लेफ्टिस्ट भी थे और लेनिन को बहुत पढ़ते थे। वैसे इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था यहाँ पे। और जब ये जेल में भी थे तो जब गेस्ट आते हैं उनको मिलने, तो वो डिमांड करते थे कि जो भी उनसे मिलने आए एक बुक ज़रूर लेके आए, है ना? और क्योंकि थोड़े से लेनिन के तरीके में काम करते थे तो उनके जो ट्रूप था उसको कॉमरेड कहा जाता था। और जब भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु
इनका जो है मौत का तारीख जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो जेल में जितने भी कैदी थे फूट फूट के रोते हैं। और उनको मतलब उनके आसपास जो लोग थे इतना प्यार करते थे कि उनके साथ जान देने के लिए भी तैयार थे। और उनके मौत से ठीक पहले जब उन्हें बुलाने को आते हैं तो ये पाया जाता है कि वो पढ़ रहे थे, है ना, लेनिन की किसी किताब को पढ़ रहे थे। और उसके बाद जो है सुखदेव और राजगुरु से बात करते हैं और वो तीनों बात करते हैं कि हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले जन्म में, और एक दूसरे को गले लगाते हैं। जो रस्सी होती है फांसी देने के लिए उसको चूमते हैं और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो इंचार्ज ऑफिसर थे वो भगत सिंह जी को पहचानने में, उनकी पहचान करने में या उनको छूने में मना करते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनको नौकरी से निकाल देते हैं। और अंग्रेज़ों को यहाँ पे डर था कि भगत सिंह को फांसी दे दी, अब बाहर तो नहीं जा सकते उनके डेड बॉडी को लेके, रायट हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं जो अंग्रेज हैं, उनके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उसको एक बोरे में भर के पास के जो नदी था सतलेज रिवर वहाँ पे फेंक देते हैं, जो कि पास के गांव के लोगों को मिलता है। जो टुकड़ों से भरा हुआ बैग था और वो लोग उसे ला के उनका जो प्रॉपर क्रिमेशन होता है वो करते हैं। तो उनकी मौत से पहले एक गाना लिखा था उन्होंने कुछ इस तरह से कि कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद होंगे हम, ये अपनी ज़मीन होगी, ये अपना आसमां होगा, शहीदों के चिता पर लगाएंगे हर बार मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। उनका जो सपना था, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे इंडिया में, उसे हटाना था। भगत सिंह का पहले से ही जो डिमांड था वो पूर्ण स्वराज का था। जो अंग्रेजों की गवर्नेंस करने की तरीका था उनसे उनको प्रॉब्लम थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी पूर्ण स्वराज मिल पाया है?